आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन कश्मीर के तनाज़े के हल से जुड़ा है। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को RO से मुतालिक दरखास्त पर मजीद समाअत से भी रोक दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं। सिंगल बेंच ने फैसला देकर अपनी आईनी हुदूद से तजावुज किया। पूरे मुल्क में इंतखाबात का अमल रुक गया। इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद यकीनी बनाया जाए। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। PTI को जहां लगे नाइंसाफी हुई दीगर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से ROs लिए। PTI के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होगा। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। लाहौर में इस मौत का रोग जूं का तूं। फजा मुजरे सेहत। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 रिकॉर्ड किया गया। सानिया APS को 9 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेट से लेस अमन दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 9 बरस पहले दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी है। कौम ने दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। पूरी कौम को अपने अजीम शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा और उनके वालिदैन और अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। आसिफ जरदारी बोले, मासूम शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फवाद चौधरी के करप्शन केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नैब हुकाम को वारंट तामील की इजाजत दे दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वारंट पर तामील कराने की हिदायत। फवाद चौधरी पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। शेख रशीद ने कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। 3 हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 2 हल्कों में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद तोड़ फोड़ के केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीजन में उम्मीदवार कौन? नामों को हतमी शक्ल देने के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास।
शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की शिरकत। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक सरफराज बुख्ती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बलोचिस्तान के 2 निगरान वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफी। जमाल खान रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी ने ओहदे छोड़ दिए। उमैर हसनी का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं जुडिशल अफसरान नहीं दे सकते। क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है? अदालत ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि आरोज ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी इलाकाई हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नयाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुरी से मुतालिक दरखास्त पर वजाहत तलब। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम फरीकैन मौसम सरमा की तातीलात के बाद तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्ते तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मौसम सरमा की तातीलात पर बैरून मुल्क दौरे पर हैं। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज को खोल दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतालिबात तस्लीम करने का इंदिया दिया गया। मरीजों की मुश्किलात देखते हुए हड़ताल खत्म की। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 में कार पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक शख्स अहलिया के हमरा ऑनलाइन टैक्सी में सवार था। मियां बीवी बच्चों समेत शादी से वापस आ रहे थे। पुलिस को गाड़ियों से गोलियों के 2 सिक्के मिले, खौल ना मिल सके।